कहते हैं कि अगर आप खुशी कमाने के लिए जाओ तो खुशी नहीं मिलेगी। अगर आप कोई भी काम खुशी से करो तो आपको खुशी और सफलता दोनों मिलेंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आज ये जो कहानी है वो एक विशाल नाम के एक लड़के की है। विशाल का सपना था कि बचपन से जब भी मैं बड़ा होऊंगा तो एक बिजनेसमैन बनूंगा, एक सक्सेसफुल आदमी बनूंगा, बिजनेसमैन। विशाल के पापा एक कॉमन फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनका सपना था कि ऑब्वियसली मेरा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा एक जॉब पे लगे, अच्छा एक नौकरी करे। लेकिन विशाल के दिल को एक बात पसंद नहीं थी, ना तो उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट था। उसका बस एक ही सपना था, एक ही रट लगाए बैठा था मन में कि नहीं बनूंगा तो एक बड़ा मैं बिजनेसमैन ही बनूंगा। कुछ जैसे ही वो स्कूल जाता, स्कूल कंप्लीट हो गई। एक दिन पापा ने उसे बुलाया कि चलो बेटा, अभी आपकी स्कूल तो कंप्लीट हो गई, आगे आपने क्या डिसाइड किया है कि आपको जिंदगी में क्या करना है आगे। तो विशाल वहाँ पे कुछ बोला नहीं, शांति से रह के पापा की बात सुनी और विशाल खाना खा के रात को सो गया। जब दूसरे दिन उठा, सुबह सुबह विशाल तैयार होकर पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे जिंदगी में बड़ा होके एक बिजनेसमैन बनना है, एक बिजनेस करना है मुझे। लोग मुझे जानेंगे तो सिर्फ बिजनेसमैन की नाम से ही जानेंगे, ना तो कोई मैं नौकरी करूंगा, ना तो कोई जॉब करूंगा, ना तो फिर किसी की सेवा करूंगा। मैं बनूंगा तो एक बिजनेसमैन। क्योंकि उसके दिल में यही बात थी, यही सोच थी कि नहीं करना है तो करना है। ठाम लिया तो उसने ठाम ही लिया, विशाल को करना ही है। तो पापा ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते। विशाल नाराज नहीं हुआ क्योंकि उसने मन में पहले ही तय कर लिया था कि मैं एक बिजनेसमैन ही बनूंगा। उसने पापा को दूसरे दिन भी ट्राई किया कि नहीं मुझे बिजनेस शुरू करना है और मेरा सपना है, तो उसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तो पापा ने फिर भी मना कर दिया, लेकिन विशाल नाराज नहीं हुआ, ना तो उसके दिल को बुरा लगा। उसने सोच लिया कि अभी क्या करना है, बिजनेस तो शुरू करना है, चाहे वो 1 रुपए से हो या 1000 से हो, शुरू करना तो है ही। उसने बहुत सोचा, उसके माइंड में एक चलो आइडिया आ गई कि नहीं अभी एक काम करते हैं कि मेरे दोस्तों से और मेरे रिश्तेदार से कुछ थोड़े बहुत पैसे मैं उधार लेता हूँ, बाद में उसको मैं वापस कर दूंगा। तो उसने कुछ थोड़े बहुत पैसे उधार लिए और एक छोटी सी शॉप शुरू कर दी, जिसमें जैसे कि जनरल हमारे पास सामान मिलता है वैसे एक शॉप शुरू कर दी। और धीरे धीरे वो शॉप में उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आने लगा। तो पापा से उसने बात की कि देखो पापा, मैंने एक शॉप शुरू की तो उसमें थोड़ा बहुत मुझे प्रॉफिट आने लगा, तो आप एक बार देख लो चलो। लेकिन पापा को उसकी बात का कोई असर ही नहीं था, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, उन्हें अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी विशाल ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो कुछ दिन ब दिन, थोड़े दिन गए, थोड़े महीने गए, उसके पास प्रॉफिट आना शुरू किया। प्रॉफिट जैसे उसके पास आने लगा तो उसके पास कुछ प्रॉफिट जमा हुआ। फिर उसने दोबारा उसके पापा के पास गए और पापा को बताया कि देखो इतना सारा प्रॉफिट मुझे हुआ है, तो अभी तो आप मुझे ये बिजनेस में सपोर्ट करो। पापा ने फिर भी मना कर दिया कि तू ही जा, अकेले संभाल और अकेले करके दिखा। यही बात उसके दिल को लगी कि नहीं, पापा ने बोल दिया ना और मेरा भी सपना है तो मैं करके ही दिखाऊंगा पापा को। तो उसके पास जो भी प्रॉफिट था, जो भी छोटे उसके शॉप थी उससे कमाया हुआ, तो वही शॉप से जो प्रॉफिट था उसने सोचा कि चलो अभी कुछ बड़ा करते हैं इससे। तो उसने एक कपड़े की दुकान शुरू की और कपड़े की दुकान में उसने इन्वेस्ट कर दिया। तो जैसे जैसे उसने इन्वेस्ट कर दिया उसकी जो ज़रूरतें हैं वैसे उसकी जो प्रॉफिट है धीरे धीरे बढ़ता गया। क्योंकि विशाल के पास बोलने की कला, उसका आत्मविश्वास और मेहनत, ये सारी चीज़ें थी। तो विशाल ने धीरे धीरे अपना जो कपड़े का बिजनेस है वो बढ़ता चला गया और एक दिन उसके पास बहुत सारा प्रॉफिट आने लगा। और दुनिया की सारी ऐसी चीजें उसके पास आने लगी कि जो एक बिजनेसमैन के पास होती है। गाड़ी, बंगला, घर, सारी चीजें उसकी लाइफ में हो गई जो एक अच्छे और सक्सेसफुल इंसान के पास होती है। वो सारी चीजें विशाल के जीवन में उसके पास आई। और तब जाके उसने पापा को बोला कि देखो पापा, ये शॉप की वजह से, ये बिजनेस की वजह से मैंने आज बहुत सारा प्रॉफिट कमाया और आज मैं मेरी जिंदगी में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया हूँ। जैसे उसके पापा को पता चला, सारी चीजें पापा ने आंखों से देखी, तो पापा को उसके ऊपर गर्व महसूस हुआ कि नहीं, मेरे विशाल ने, मेरे बेटे ने करके ही दिखाया और मुझे आज विशाल पे बहुत गर्व महसूस होता है। तो विशाल की जो कहानी हमें दोस्तों बहुत सारी चीजें सिखाती है कि विशाल क्यों सक्सेसफुल हुआ, विशाल एक बिजनेसमैन क्यों बना। क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस तो शुरू करते हैं, लेकिन वो शुरू करते हैं लेकिन उसे हमें पूरा करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, कुछ ऐसी बातें होती है छोटी छोटी, वो हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपके पास करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर मेरे पास कुछ सेल करने की इच्छा हो, बोलने की कला हो
मेरे पास आत्मविश्वास हो, मेरे पास मेहनत करने की तैयारी है, तो दुनिया का कपड़े की दुकान क्या, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बात हो, आप उसे आसानी से पा सकते हो, आसानी से सक्सेसफुल बन सकते हो और एक सफलतापूर्वक आप आपका जो बिजनेस है वो सेट कर सकते हो। तो विशाल ने भी उसकी लाइफ में ऐसा ही किया, क्योंकि एक वो छोटा बच्चा था, छोटे बच्चे से वो बचपन में उसने एक सपना देखा, लेकिन सपना उसमें पूरा भी किया ना। क्योंकि अगर हम कोई एक चीज आज ध्यान में रखते, आज सपना देखते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद भूल जाते, विशाल ने ऐसा नहीं किया। उसने हर एक लाइफ के पल पे, हर एक लाइफ के मोड़ पे उसे याद रखा और उसे पूरा करके दिखा। वो कुछ 1 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपये से क्यों ना हो, लेकिन उसे पूरा करके दिखाया और एक बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल आदमी उसकी लाइफ में वो बना। दोस्तों, ये जो स्टोरी है एक रियल विशाल की है, जिसके थ्रू हमें एक प्रेरणा मिलती है, जिसके थ्रू हमें एक मोटिवेट मिलता है कि उसके फैमिली का, उसके पापा का उसको सपोर्ट नहीं था, फिर भी उसने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मदद ली और आज उसने खुद की शॉप, खुद का एक बिजनेस खड़ा किया और आज उसकी लाइफ में वो सक्सेसफुल इंसान है। क्योंकि उसके पास पैशन था, आत्मविश्वास था, मेहनत करने की तैयारी थी और उसके अंदर इच्छा शक्ति थी कि मुझे करके दिखाना है। ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, कहानी आपको विशाल की कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके, लाइक करके बता सकते हैं। और जीवन में हमेशा मुस्कुराइए, हमेशा हंसिए, स्माइल कीजिए, ताकि आपकी स्माइल बहुत सारी खुशियाँ लाती है हर किसी के लिए। और मिलते हैं अगली